हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हम चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या कर सकते हैं। आपने इससे पहले की कक्षाओं में भी चालक, कुचालक तथा अर्धचालक के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में आपको जानकारी है, परंतु यहाँ हम बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब बहुत सारे परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो उतनी ही अधिक संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इन अणु कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है? बहुत कम होता है तथा ये परस्पर मिलकर एक बैंड का निर्माण कर लेती हैं और उसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या करने से पहले हमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो संयोजी बैंड, जिसे हम इंग्लिश में वैलेंस बैंड कहते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ होता है, भरा हुआ होता है, तथा चालन बैंड जो होता है वो रिक्त होता है। तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड की ओर गति करते हैं। अगर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की ओर चले जाते हैं तो वो विद्युत चालकता दर्शाते हैं। तो इस आधार पर हम चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है चालक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। तो चालक में संयोजी बैंड तथा रिक्त चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है। जैसे कि आपको फिगर में भी देखिए, फिगर जो बना है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य नगण्य ऊर्जा अंतराल है। तो जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर गति कर जाते हैं तथा तो जिससे विद्युत का प्रवाह हो जाता है, जिससे कि विद्युत चालकता दर्शाते हैं। तो चालक जो होते हैं उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य नगण्य ऊर्जा अंतराल होता है, जिस कारण वो विद्युत चालकता दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा आता है अर्धचालक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य लघु ऊर्जा अंतराल, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जिस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं। इस प्रकार अर्धचालक थोड़ी विद्युत चालकता दर्शाते हैं। जैसे कि फिगर में आप देखिए कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य लघु ऊर्जा अंतराल, जिसे हम स्मॉल एनर्जी गैप कहते हैं, ये है, जिससे कि संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर कुछ ही इलेक्ट्रॉन गति कर पाते हैं और ये थोड़ी बहुत विद्युत चालकता दर्शाते हैं। तो इनको हम अर्धचालक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको पता है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, वो अर्धचालक कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है कुचालक, जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं और विद्युतरोधी भी कहते हैं। कुचालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते और विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इसमें आप देखिए कि जैसे फिगर में देखिए कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वृहद ऊर्जा अंतराल, लार्ज एनर्जी गैप है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और ये विद्युत प्रवाह, विद्युत चालकता नहीं दर्शाते हैं। तो इसे हम कुचालक कहते हैं, तो जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इस आधार पर आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करनी है। तो इस टॉपिक से आपकी समझ में आया थोड़ा बहुत, जो भी आपके समझ में आया होगा कि इंसुलेटर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और कंडक्टर किसे कहते हैं। तो इसका आप अध्ययन करिए। थैंक यू।